कालो मूवी टीवी पर सभी ने देखी होगी और इस फिल्म के डायरेक्टर ने यह साबित कर दिया कि डरावनी मूवी देखने के लिए रात होने की जरूरत नहीं है, वो दोपहर में भी तुम्हारी गांड फाड़ सकती है। फिल्म की शुरुआत कुलभाटा गांव से होती है, जहां कालो नाम की डायन थी। गांव वालों ने उसको मार दिया था, लेकिन वो वापस जिंदा हो गई और उसके डर से गाँव वालों ने गांव छोड़ दिया और यहाँ कोई आता जाता नहीं है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है कुछ सालों के बाद, जहाँ कुछ लोग खुदाई कर रहे हैं वहाँ जहाँ कालो को गाड़ा गया था। इन मिस्त्रियों ने कालो की गांड में ड्रिल घुसा दी और इसलिए वो जिंदा हो गई और सभी मिस्त्रियों को सल्टा दिया। अब ऑफ कोर्स कोई गांड मस्ती करेगा तो क्या ही करेगी बेचारी। अब कुछ टाइम के बाद सुनसान सड़क पर अभिजीत अपने घर जा रहा है अपने बाप से मिलने। उसके बैग में बॉम्ब है क्योंकि घर पे जाके धमाका करके जमीन से पानी निकालना है। बस को रोकने के लिए वो सड़क के बीच में खड़ा होकर हाथ आगे करके बस रोकता है, लेकिन ड्राइवर फालतू का ज्ञान दे रहा है कि लोगों को बुढ़ापे में जीने और जवानी में मरने का बहुत शौक है, पर इसको पता नहीं है कि अभिजीत कौन है। एक गांड पे रैप्टा मारा ना सड़क पे हकता फिरेगा। अभिजीत एक अंदर छोटी बच्ची के साथ बैठ जाता है और बस स्टार्ट होती है ड्राइवर के डायलॉग के साथ। क्या काली कलकत्ते वाली, खड्डा है या नाली, ना किस्मत वाली। बस में काफी सारे लोग हैं, जिसमें से ये दो पागल हुए जा रहे हैं क्योंकि इनको फोटोज क्लिक करनी है। बैक सीट पर ये 4 लोग हैं, जिसमें से ये चारों ही जाहिल आदमी हैं। ऊपर से ये गुड्डू तुम्हारे दोस्तों जैसा है। हाँ, तुम्हारे दोस्तों जैसा है, सुनो इसकी बातें। शादी होगी ना मेरी? शादी तो तेरी जरूर होगी बेटा, और बच्चे हमारे होंगे। आगे चलकर रास्ते में कुछ लोग गायब हो जाते हैं और एक बड़ा गड्ढा भी आ जाता है, इसलिए बस तो भैया आगे जा नहीं सकती। तो ड्राइवर बोलता है कि भैया दूसरे रास्ते से चलते हैं। ये सुनते ही बुड्ढे की फटके 4 हो जाती है और वो मना कर देता है, लेकिन काश ये लोग यही इसकी बात मान लेते तो सब जिंदा होते और फिल्म यही खत्म हो जाती। अब अंकल जी की फट इसलिए रही है क्योंकि दूसरा रास्ता जाता है कुलभाटा से, जहाँ वो डायन रहती है, लेकिन कोई उनकी सुनता नहीं है। यहाँ तक उसकी घरवाली भी दूसरे रास्ते से जाने के लिए तैयार है, पर चचा अपना पूरा जोर लगा देते हैं नींबू मिर्ची बांध के, पर फिर भी बस आगे चलकर पंचर हो जाती है। अब ये 4 बकचोद तो निकल जाते हैं जो आगे चलकर बहन के टक्के लड़कियों को ताड़ रही है। अभिजीत उस बच्ची के साथ टाइम पास कर रहा है, लेकिन बस में बैठे चचा की अभी भी फटे जा रही है। अबे चचा क्या करोगे इतना जी के। वहां स्थैटी का 14 फोटो निकाल रहा है और एक कपल झाड़ियों में ही मतलब रोमांस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनको कोई देख नहीं रहा, लेकिन ये छुप के उन्हीं को ताड़ रहा है और इसको ताड़ रही है कालो। वो करती है हमला अचानक हुआ था। छोटा हो जाता है एक्सपायर बेचारा, इसके शादी करने का सपना ही रह गया। खैर करता भी तो बच्चे तो इसके होने थे। अगले सीन में सभी लोग छोटा के गोटे देख रहे हैं और छोटा के दोस्त बॉडी को बस के ऊपर रख देते हैं। ड्राइवर बस को चलाने लगता है, लेकिन तभी उसकी थोड़ी सी फटती है। मुंह बाहर करके इधर उधर देखता है, इतने में कालो मुंह में ड्राइवर को निकाल के ले उठती है। अब यहाँ तुम एक चीज देखो, चाहे चुड़ैल है लेकिन दिमाग बहुत है उसमें। उसने सिर्फ ड्राइवर को ही लपेटा क्योंकि उसको पता है कि अगर ड्राइवर मर गया तो बस चलनी नहीं है और बाकी लोगों का मोर मैं अपने आप बना दूंगी। ड्राइवर को ढूंढने ये टिकट काटू नीचे आता है और कालो इसकी भी फील्डिंग सेट कर देती है। अभी तक कालो का फेस रिवील नहीं हुआ है और बस में सभी लोग डरे हुए हैं। तभी कालो के चुल मचती है और वो अपनी कुल्हाड़ी से बस के शीशे तोड़ने लग जाती है। बहुत इंटेलिजेंट है भाई, उसको पता है कि अब अगर कोई मुंह बाहर करेगा तो बाहर से खींच लूंगी। कितना दिमाग है इसमें, पक्का 10th में टॉप किया होगा। बात कर रहा। बस में सबकी 1 से 4 हो चुकी है और कालो ने भी अपना मुखड़ा दिखा दिया और वो अभिजीत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और इसीलिए अभिजीत ने वो बस के हाथ रखने वाला निकाल के बस में सभी को पता चलता है कि कालो उस बच्ची के लिए आई थी और सभी लोग उस बच्ची को बाहर निकालने के लिए बोलते हैं, लेकिन अभिजीत बच्चों से बहुत प्यार करता है और वो बोलता है कि बकचोदी मत कर लौड़े। इसके बाद कालो का प्लान चौपट होता हुआ देखने को मिलता है क्योंकि इस माँ की आंख बोलने वाले को बस चलानी आती है। चलो कुछ तो बढ़िया किया इसने, पर लाडले वो चुड़ैल है फिर भी आ जाती है बस के ऊपर। मेरे को लगा ये रैंक के ये क्या चुतियापा कर रही है, लेकिन तुम आगे देखो। मैं गाली नहीं दे सकता। उसने ऐसे ही नहीं 10th में टॉप किया, बड़वी ने पता नहीं कहां से खुरपा अड़ा के बस रोक दी और नए ड्राइवर को भी उड़ा ले गई। अभिजीत को पता चलता है कि बस का टैंक लीक कर रहा है और इसीलिए सभी लोग बाहर भाग जाते हैं। बस के साथ छोटू का भी अंतिम संस्कार हो जाता है। अब कालो के लिए गेम एकदम आसान हो चुका है। पहले तो वो उस फोटोग्राफर का मोर बनाती है और वो बड़वा मरा, तुमको पता कैसे, अच्छे खासे भाग रहे थे वो, लेकिन उसकी टोपी गिर गई और टोपी बहुत जरूरी है और इसलिए वो वापिस उठाने के लिए गया। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? खुद के साथ साथ लड़की का भी गेम बजवा दिया। इधर कपल का भी कालो ने सिर खोल दिया है। अब कुछ ही लोग बचे हैं जो प्लान बना रहे हैं कि उसको कैसे ठोकना है। चाचा बोलते हैं कि कालो उसी के हथियार से मारी जा सकती है वरना अपनी सभी की फील्डिंग सेट है, लेकिन उसका हथियार लेना भैया नामुमकिन है। सभी की फट रही है लेकिन अभिजीत नहीं डर रहा। वो बोलता है कि मारना तो उसे पड़ेगा पंडित जी, फिर चाहे वो कोई डायन हो
या कुछ और? तभी अभिजीत को दिखती है एक गाड़ी और उसको लगता है कि अगर वो गाड़ी ले आया तो हम सब निकल सकते हैं। तो वो भागता हुआ जाता है, वो आगे आगे कालो पीछे पीछे, वो आगे आगे कालो पीछे पीछे, लेकिन इस रेस में अपना अभिजीत ही जीतता है। अब गाड़ी अभिजीत फुल स्पीड में चला रहा है और कालो उसके एकदम पास आती जा रही है। तभी सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत तारिका जिसकी सेटिंग है वो अभिजीत अपने शातिर दिमाग से 120 की स्पीड से चल रही गाड़ी की ब्रेक मार देते हैं। कालो की चालों का भूसा बन जाता है और वो थोड़ा ब्रेक लेने चली जाती है। दूसरी साइड इन लोगों को लगता है कि अभिजीत का तो गेम ओवर हो गया होगा और इसीलिए वो इस पनौती को भी ठिकाने लगा देती हैं। वो भोली भाली मासूम छुटकी बच्ची को अकेला छोड़ देती है। कालो ब्रेक के बाद वापस आती है बच्ची को लेने, पर अभिजीत वापस एंट्री मारता है फुल गुस्से में, जैसे आज तो कालो की चालों का पन्ना फाड़ के रहेगा। कालो फुल गुस्से में है, अभिजीत कालो को ताड़ रहा है और कालो अभिजीत को ताड़ रही है। बच्ची इन दोनों को ताड़ रही है। तभी हम देखते हैं कि कालो की नाक से सींड बह रहा है, शायद जुकाम होगा। खैर अभिजीत को एक लकड़ी का टुकड़ा दिखता है, वो भाग के जाता है और इधर कालो भी जाती है। अभिजीत उठा के एक हाथ जितना लक्कड़ उसकी नाभि में घुसा देता है। उन बकचोदों के भी थपड़े मारता है जिन्होंने बच्ची को डायन के आगे छोड़ दिया था। चाचा लड़ाई रुकवाते हैं और ज्ञान चोदते हैं कि आपस में नहीं लड़ना है, कालो की गांड में डंडा देना है। डंडे वाली बात सुन के कालो को गुस्सा आ जाता है और वो बदला लेने आ जाती है। तभी ये दो बकचोद में से एक के हाथ में कालो का चाकू ठुकता है। 1 मिनट, कालो के पास चाकू भी था तो पिछली लड़ाई में अभिजीत के चाकू ही मार देती। क्या कालो बनेगी रे तू तो नीलो पीलो बनने के भी लायक नहीं। पर इस सीन में हम एक निहायती भगोड़े को देखते हैं जो कि एक दोस्त को मुसीबत में छोड़ के भाग जाते हैं। कालो ने तो हाथ के चाकू मारा था लेकिन इसने तो दिल पे मार दिया। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। तभी अभिजीत चाकू निकालता है लेकिन ये अभिजीत की जान बचाने के लिए खुद ही कालो की कुल्हाड़ी खा लेता है। इसके साथी को भी ऑफ कोर्स कालो ने निपटाई दिया। कालो ने अपनी काली चद्दर से, क्या बोला? क्या मतलब ये पंख है, ठीक है, पंखों से मार दिया। उधर चच्चा का भी नंबर लग चुका है लेकिन उनके पास एक प्लान है। उन्होंने बस में जाते टाइम पेट्रोलियम का टैंक देखा था और वो यही है। अगर कालो की कुल्हाड़ी पेट्रोलियम के टैंक पर लगती है तो कुछ हो सकता है और होता भी वैसा ही है। कालो चच्चा की गुलाबी नाभि में कुल्हाड़ी घुसा देती है, साथ ही कुल्हाड़ी पीछे लगती है पेट्रोलियम टैंक पे। चाचा निकालते हैं लाइटर और जला देते हैं। कालो वालो सब खत्म हो गया ऐसा उनको लगता था, लेकिन कालो वापस आ जाती है और चच्चा का बदला लेती है चाची से। अब चाचा गए तो चाची का क्या काम। अब सिर्फ 3 लोग हैं, अभिजीत, बच्ची और कालो। अभिजीत काफी कोशिश करता है बच्ची को बचाने की, पर कालो अभिजीत को पकड़ी लेती है। उसको अधमरा करके बच्ची को निपटाने वाली है कि इंस्पेक्टर अभिजीत दया का दोस्त एसपी प्रद्युमन का बायां हाथ फिर उठता है एक सरिये के साथ और कालो की नाभि में घुसा देता है। पर कालो साली अब भी नहीं मरती है। अभिजीत के हाथ में 2 तारे हैं पर उससे तो बेचारा क्या ही करेगा, इसलिए वो हार मान लेते हैं। कालो ने अभिजीत को ठोकने से पहले उस बच्ची को ठोकने का तय किया, लेकिन ऐसे कैसे। तभी अभिजीत की आंख खुली और उसने तारों को कालो की गांड में आंख में घुसा दिया। फिर उसी का चाकू उसके पेट में दाब दिया एंड अपना बैग जिसमें वो बॉम्ब लाया था वो कालो के गले में टांग के बॉम्ब की बत्ती के लगा दी आग और कालो की जगी गांड। मूवी हो चुकी है खत्म और दोनों जा रहे हैं अपने घर। आप लोग बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। नीचे लाइक का बटन है, लाइक कर देना और वीडियो के हाइप कर देना। अगर तुमको ये वीडियो थोड़ी ज्यादा ही पसंद आई है तो सब्सक्राइब भी ठोक सकती हो इस चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।